दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट और रशिया स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपकी वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में सुबह 6 बजे आ जाती है। आप इसे ठीक है वीडियो सेक्शन से एक्सेस करें या फिर टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें। पहले आज के दिन की शुरुआत 7 दिसंबर आज ऑब्जर्व किया जाता है आर्म फोर्स फ्लैग डे। देखिए इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। 28 अगस्त 1949 में एक कमेटी की गठन किया गया और इस कमेटी के सुझावों के अनुसार ही जो है आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को बनाना ऑब्जर्व किया गया। अब इस दिन होता क्या है, आर्म फोर्स फ्लैग डे वाले दिन ठीक है फंड रेज किया जाता है। जितने भी मैरिटर रहे हैं भारत की सेना में, उन सभी की जो फैमिली है उनके सेफगार्ड के लिए जो है फंड रेस किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाएगी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे? ठीक है, कदक्तो आइलैंड है किन दो देशों के बीच में? तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी। इसका डेट जो है 6 से लेके 19 दिसंबर के बीच में है। तो ये कंडक्ट जो है 6 से लेके 19 दिसंबर के बीच में स्टार्ट हो चुका है। अब 19 दिसंबर तक ये रहेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है याद रखिएगा, यूक्रेन जो है इस एक्सरसाइज का नाम है। एडिशन कौन सा है? 11th एडिशन है। लोकेशन इस बार की मालदीव्स है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में हो रही है। इसका पर्पस पूछा जा सकता है। इसका मेजर पर्पस जो है इंडियन ओशियन रीजन में जो है सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाना इंडिया और मालदीव्स के लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा ये जो एक्सरसाइज है दोनों तरीके से होती है, लैंड और सी एक्सरसाइज बोथ है। और हमारे देश की जो सेनाएं हैं दोनों की दोनों पार्टिसिपेट करेगी। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी जो है बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, डिफेंस कॉर्पोरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसी मिलिट्री एक्सरसाइज में किया जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में वर्ल्ड टॉप 300 कॉर्पोरेटिव में इंडिया का कौन सा ऐसा ठीक है मेजर है जो कि 10th एनुअल वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट में सबसे ठीक है टॉप पे रहा? इंडिया की तरफ से टॉप पे रहा है। ऑल ओवर इसका रैंक जो है ठीक है अलग है। तो इंडिया की तरफ से इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंडिया का जो फार्म जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड है इफको, इसका रैंक 65th आया है ऑल ओवर। ठीक है, अगर देखा जाए ठीक है रैंकिंग में। इससे पहले लास्ट ईयर जो रैंकिंग था 125th रैंकिंग था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस बार 65th रैंकिंग है, मतलब रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ठीक, कितने कॉर्पोरेटिव्स को मेजर किया गया? 300 लीडिंग कॉर्पोरेटिव्स को मेजर किया गया। देखिए इसका जो आधार रखा जाता है, रैंकिंग का आधार ये रखा जाता है कि रेशो क्या है जो अपना टर्नओवर हुआ है और जीडीपी जितना है ठीक है पर कैपिटा इनकम। तो ये इसमें जो है इफको ने एक सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट किया है जिसकी वजह से अब इनकी रैंकिंग जो है इंप्रूव हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 10th ये इस बार का एनुअल वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट थी। और ये पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट को ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस जो है आईसीए के द्वारा की जाती है पब्लिश। आईसीए इसे पब्लिश करता है। इसके साथ पार्टिसिपेट किसका होता है? यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ठीक है, जो कि कॉर्पोरेटिव और सोशल एंटरप्राइजेस के लिए है, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करता है। इस बार ये जो 10th एडिशन हुआ था इसमें लार्जेस्ट कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड जितने भी हैं वो सब आए थे। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, कोविड की वजह से जो है थोड़ा सा इस बार रैंकिंग जो है चेंज हुई है सभी ऑर्गेनाइजेशंस की। चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड वन बताइएगा, रामनाथ कोविंद जी ने हाल फिलहाल में 4 दिन का विजिट स्टार्ट किया है। कहां पे, कौन सी स्टेट में? तो आंसर है महाराष्ट्र। देखिए रामनाथ कोविंद जी जो है 6 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर के बीच में जो है महाराष्ट्र की विजिट पे है। अब इसमें ये 2-3 जगह पे विजिट करने वाले हैं रामनाथ कोविंद जी। तो पहला ये छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट देंगे। ठीक है, कौन से फोर्ट में? तो रायगढ़ फोर्ट में। और ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि रायगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। इन सब करंट अफेयर को यूटिलाइज करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा ये इस लोकेशन पे विजिट करने वाले हैं। ठीक है, 7 दिसंबर यानी कि आज एयरफोर्स स्टेशन है ठीक है लेगोन पुणे में, इस पे इधर जो है विजिट करेंगे। उसके अलावा जो है 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन मुंबई में जो है ठीक है वहां पे इनकी प्रेजेंस होगी। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 में हुआ। ये 14 सर्विंग करंट प्रेसिडेंट हैं हमारे भारत के। ठीक है, जो 2017 में बने थे। और इससे पहले ये पहले व्यक्ति हैं यूपी से जो कि राष्ट्रपति के ठीक है
पद पर हैं, और दूसरा इंपोर्टेंट कि 26 गवर्नर रह चुके हैं बिहार के 2015 से 2017 के बीच में। क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाल फिलहाल में कौन सा इसमें से, ठीक है, फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है एयरपोर्ट में जो लगाया गया है, तो आंसर है डिजी यात्रा, ठीक है ना। ये इंडिया का फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो एयरपोर्ट पे लगा। अब कौन से एयरपोर्ट पे लगाया गया है, क्या डिटेल है, ये जान लेते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है जनरल वीके सिंह जी, ठीक है, उनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया है, और इसका ना वर्चुअल इनॉग्रेशन भी किया गया था। ये कंट्री का फर्स्ट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बायोमेट्रिक बॉर्डरिंग सिस्टम है, जो कि कहां पर लगाया गया, वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा, ठीक है, इन 4 जगह। तो मतलब ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, ये जो पूरा, ठीक है, पर्पस है डिजी यात्रा इंप्लीमेंटेशन का फर्स्ट फेज है, ठीक है, और इस फर्स्ट फेज में 4 एयरपोर्ट में लगाया है। तो चारों एयरपोर्ट का क्वेश्चन आ सकता है, वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा एयरपोर्ट की डिजी यात्रा का जो इंप्लीमेंटेशन का फर्स्ट फेज है, उसमें कौन से 4 एयरपोर्ट में इसे लगाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और ये ऑल ओवर इंडिया का भी पहला है, ठीक है। ये जो एडॉप्शन हुआ था डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम 4 एयरपोर्ट का, ये जो है, ये हम ऑल ओवर जो है कब तक कर लेंगे, 20-22 मार्च तक जो है इसे ऑल ओवर द कंट्रीज जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पे लगाए जाएंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि इससे जो है जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, डिजी यात्रा जो है आसान हो जाएगी। बस इसके लिए क्या करना है कि पैसेंजर के पास जो है एक ऐप जो होनी चाहिए, जिसमें उनका जो पैन डिटेल्स, पीएनआर, ये सब चीजें जो है ऐड हो जाएंगी। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। आईआईटी इंस्टीट्यूट ने, कौन सा इसमें से आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसने स्मृति मधाना जी को जो है हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया अपने स्टार्टअप गोवी का, ठीक है। तो ये कौन सा आईआईटी मद्रास है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आईआईटी मद्रास का ये इनकॉर्पोरेटेड जो स्टार्टअप है गोवी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए स्मृति मधाना जी, ठीक है, फेमस क्रिकेटर है, वुमेन क्रिकेटर, ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप है, ये पूरा स्टार्टअप जो है, इसके इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सो डैट कि जितना भी आईटी इंफॉर्मेशन एजुकेशन से संबंधित ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है, इसको प्रमोट किया जा सके, लोगों तक इसे पहुंचा सके। ये गुवी जो है इंडिया का फर्स्ट वर्नैकुलर, मतलब अपनी अपनी भाषाओं में कर सकते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी और मैनी अदर इंडियन लैंग्वेजेस। पहला वर्नैकुलर एजुटेक स्टार्टअप है जो कि, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए इसे बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और इसका जो प्रमोशन है वुमेन्स में भी किया जा पाएगा, ठीक है, बीइंग एन एम्बेसडर, ठीक है, वो कर पाएंगे, ठीक है। गुवी जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आईटी इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए एक अच्छी, ठीक है, क्षमता रखता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेसिस पे। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष जो है श्री सर्बजना जो सोनवाल हैं, इनके द्वारा 50 बेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल जो है इनॉग्रेट किए गए हैं। तो ये कहाँ पे एग्जैक्टली, मणिपुर में। मणिपुर की स्पेसिफिक लोकेशन भी आ सकती है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं आयुष, पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज के जो हैं, इनके द्वारा 50 बेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल कहाँ पे, मोहरे, मणिपुर में वर्चुअल मीडियम से जो है इनॉग्रेट किए गए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है इसमें जो है, ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे आयुष इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है मणिपुर में, ठीक है। इसके दौरान जो है 15 आयुष डिस्पेंसरी, 7 जो बेड हॉस्पिटल, 100 स्कूल हर्बल गार्डन, 16 जो नर्सरी हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यूनियन मिनिस्टर जो है एक प्रोग्राम को भी अटेंड कर रहे थे, जो कि जो फाइटो फार्मास्यूटिकल मिशन लॉन्च किया गया है, उसी प्रोग्राम को जो है नॉर्थ ईस्ट में इसे होस्ट भी कर रहे थे। अभी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मणिपुर में 1000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 6000 इन इंडिया। तो ठीक है, अच्छा स्कोप है मणिपुर में आयुष इंडस्ट्री को, ठीक है, एक्सटेंड करने का। देखते हैं एक और क्वेश्चन। निजामुद्दीन बस्ती जो है, इसको कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में यूनेस्को लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है अवार्ड के लिए। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड निजामुद्दीन बस्ती कहाँ पर लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। पहले तो ये जान लेते हैं कि निजामुद्दीन बस्ती है क्या, उसके बाद देखो, पहले तो चलो दिमाग में रखिएगा कि जो निजामुद्दीन बस्ती है ना, इसको 2 अवार्ड मिले हैं यूनेस्को रिकॉग्निशन में, ठीक है, 2 अवार्ड मिले हैं एक्सीलेंस के। पहला है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का और दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। आप देखते हैं निजामुद्दीन बस्ती है क्या। देखिए, यूनेस्को ने इन्हें अवार्ड दिया है किसी खास कारण से, क्योंकि
इसमें बहुत सारा कंजर्वेशन एफर्ट किया गया किसके द्वारा, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर है पहला AKTC के द्वारा, दूसरा इसी में पार्टनरशिप किनकी है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, आर्कोलॉजिकल सर्वे की, दिल्ली अर्बन हेरिटेज फाउंडेशन की, ठीक है, एंड मैनी मोर। तो ये जो है इसको इतना प्रिजर्व किया गया है, इसकी इवन गेटवे, पेविलियंस, वॉल्स, इन सबको इतना प्रिजर्व करके रखा गया कि ये अवार्ड जो है यूनेस्को की तरफ से इन्हें मिला है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल सेटलमेंट जो नेशनल कैपिटल में है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी के फाउंडर हैं प्रदीप शाह जी, जिनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये जो है इंडिया एशिया फंड एडवाइजर के फाउंडर हैं। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं। प्रदीप शाह बहुत फेमस व्यक्ति हैं कि ये फाउंडर है इंडिया एशिया फंड एडवाइजर के, जो कि अपॉइंट किए गए एज चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। ये एक MBA है हार्वर्ड से और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इन्होंने, ठीक है, हमारे इंडिया का जो फाउंडिंग फर्स्ट जो लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और रेटिंग फर्म क्रिसिल जो है, इसमें जो अपना योगदान दिए हैं, है ना, बनाने में। और अगर देखा जाए कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये इसकी जो है इनकॉर्पोरेशन 2021 में जुलाई में हुई थी एज अ बैड बैंक रिजोल्वर। और ये जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, NP होते हैं, उन सभी के लिए जो इन सभी का जो एसेट है उसे रिकवर करने की कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए हाल फिलहाल में कौन सी सिटी में इंडिया इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव 2021 हुआ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में, और इसको जो इनॉग्रेट किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा, श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। ये 5th इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव है, जो कि ऑर्गेनाइज किसने किया था, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लेजिस्लेचर है, ठीक है, फोरम है एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, उनके द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इवन पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं वो सभी इसमें उपस्थित थे, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति ने इनकी सराहना भी करी है इस फंक्शन को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और इसमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, बैंक है जिसने, ठीक है, एक फीचर रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है मित्रा प्लस के नाम से, किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो किसने लॉन्च किया है, फेडरल बैंक ने। देखिए ये पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये जो फेडरल बैंक है, इन्होंने ये जो लॉन्च किया है रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन, ये महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। महिला मित्रा प्लस इसका नाम रखा गया इस सेविंग स्कीम का, और इसके अंतर्गत जो है इन्वेस्टमेंट जो है वुमेन्स के लिए करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सक्लूसिव फीचर ये है कि इसमें महिलाओं को जो है प्रेफरेंस इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। हाउसिंग लोन्स में बेनिफिट होंगे, ठीक है। फी वेवियर होंगे, प्रोसेसिंग फी वेवियर्स होंगे, कि मतलब जब लोन लेते हैं तो उस समय कुछ फीस होती है, उसको जो है वेवियर कर दिया जाएगा, और कस्टमाइज इंश्योरेंस कवर भी दिएगा। फेडरल बैंक की बात करें तो 23 अप्रैल 1931 में स्थापना हुई, ठीक है। हेडक्वार्टर केरला, और टैगलाइन जो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। देखते हैं क्विक पॉइंट आज के। श्री राम जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर सेटअप की जा रही है, यूपी में। 13 सिविलियंस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मारे गए, कहाँ पे, नागालैंड में। और इम्पोर्टेंट है, आशा वर्कर जिनका नाम मथिल्दा कुल्लू है, ये कौन सी स्टेट से संबंधित हैं, तो उड़ीसा से। देखिए मैंने आज कल आपको एक सवाल पूछा था, ठीक है। सवाल ये था कि कौन सा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है जो कि कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। तो सिद्धेश्वर का आंसर करेक्ट है, बाकी सभी का भी करेक्ट आंसर है। आप पूरा पार्टिसिपेट करें। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। इसका आंसर है इसका वायरस। और आज का सवाल देखिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में सेंसस की जो डिटेल आपको आती है वो बताइए। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो कौन सी स्टेट रही, डिटेल बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं सो डैट कि आप मेरी अदर क्लासेस भी देख सकते हैं और PDF भी देख सकें। आप मेरे कोर्सेज का लिंक जरूर एक्सेस करें। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ प्लस सब्सक्रिप्शन, वहां पे जाके आप प्लस कोर्सेज में जाएं। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले रेफर कोड लाइव अमन यूज करें, जिससे आपकी फीस जो है कम हो जाए। लिंक में डायरेक्ट एक्सेस है, सभी टीचर्स, सभी सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे, आपको बेनिफिट होगा, आपकी फीस कम होगी। यूज करिए रेफर कोड लाइव अमन, और मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस करिए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।